हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल ट्रैकर वन पर स्वागत है। जैसा कि हमने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी हाल फिलहाल में पॉलिटेक्निक की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो जैसा कि हमने बताया था वैसे ही एक क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, अन्यथा आप लाइक नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइक करेंगे तभी हमको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा कि आपको नए नए बैक टू बैक लेक्चर्स इस पर मिलते रहें। तो हमने बताया था आज हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट लेसन पर बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी हिंदी में कहते हैं मापन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग मापन में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। मापन जानने से पहले हमको सबसे पहले जानना होगा आंकिक मान क्या होता है। आंकिक मान के बाद जानेंगे मात्रक क्या होते हैं। मात्रक के बाद जानेंगे राशि क्या होती है। राशि में मूल राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, पूरक राशि किसे कहते हैं, पद्धति मात्रकों की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। पद्धतियों के बाद हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, मानक सारी चीज़ें, मानक किलोग्राम, मानक सेकंड, मानक द्रव्यमान, इन सब पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पेच मापी, स्क्रू गेज और परसेंटेज त्रुटि पर। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि किन किन टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप अगर कोई भी कंसेप्ट में कन्फ्यूज़न हो उसको क्लियर कर सकें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, जिसको कहते हैं इस लेसन का पहली हेडिंग, जिसका नाम है आंकिक मान। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप जानें आंकिक मान क्या होता है। आंकिक मान को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू इन द सेंस, इसका अर्थ ये होता है कि किसी संख्या का यानी किसी राशि के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान जैसे आप इसको समझ सकते हैं, संख्यात्मक मान को जैसे आपसे कहा गया 2 किलोग्राम, तो 2 हमारा क्या है, संख्यात्मक मान है। ठीक है। इसके बाद दूसरा शब्द आता है मात्रक। मात्रक क्या होता है, यानी यूनिट। यूनिट क्या होती है, वह किसी राशि को प्रदर्शित करने वाली, यानी जो किसी राशि को प्रदर्शित करे वह क्या कहलाती है, यूनिट। ठीक, राशि को प्रदर्शित करें। ठीक है। अब बात आती है कि आंकिक मान, मात्रक और राशि में क्या संबंध है। तो आप देखिए, राशि बराबर होता है, राशि बराबर आंकिक मान गुणे आंकिक मान गुणे मात्रक। अब आपसे कोई पूछे मात्रक और आंकिक मान में क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा, मात्रक और आंकिक मान में क्या संबंध है। तो मात्रक बराबर राशि बटा आंकिक मान। आंकिक मान यानी एक बात यहां से जो पूछी गई वो क्या कही जाएगी कि मात्रक आंकिक मान का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, आंकिक मान का व्युत्क्रम होता है। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को नोट्स के लिए हम अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर हम आपको जो है पूरी सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इसके लिए चिंता ना करें कि इस चैनल पर हम अभी आपको कोई नोट नहीं करा रहे हैं। नोट आपको जो चीज़ समझ में आए वो आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उस ग्रुप पर बने रहेंगे तो उसमें हम आपको पूरे नोट्स देते रहेंगे। और आपको ऑडियो क्लिप, यानी इसी आपके जो चैनल है इस पर ऑडियो के माध्यम से भी नोट्स बनवाएंगे। तो जो लेसन हो जाएंगे उसके ऑडियो लेक्चर जब आएंगे तो आप वहाँ से नोट्स कर लीजिएगा। हम आपको इंडिकेट करेंगे कि वो चीज़ें आपको नोट करनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं मूल राशि। मूल राशि जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, एफयू। एफयू क्या होता है, ठीक है, वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं
किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, स्वतंत्र होती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशि कहलाती है। अब बात आती है कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो मूल राशियां जो होती हैं वह 7 टाइप्स, 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशि कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। ठीक, अब चर्चा करते हैं कौन कौन सी राशियां मूल राशि हैं। तो सभी राशियों पर चर्चा कर लेते हैं। मूल राशि में जो है आपका आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इंग्लिश में कहते हैं मास, समय यानी टाइम, इसके बाद आता है दूरी यानी डिस्टेंस, उसके बाद आता है अगली राशि आता है विद्युत धारा, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता लुमिनियस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता। उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, जिसको आप मूल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक राशि छूट रही है। अब देख लेते हैं कौन सी राशि है जो छूट रही है। द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। एक जो राशि सबसे इंपॉर्टेंट छूट रही है वो है आपका ताप, जिसे कहते हैं टेम्परेचर। ठीक, तो आप ये जान गए मूल राशि कितने प्रकार की होती है। मूल राशि 7 प्रकार की होती है, 7 मूल राशियां हैं। इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है वो आती है मूल मात्रक। किसकी आती है? मूल मात्रक। ठीक, ये क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये फंडामेंटल यूनिट्स। थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक, अब बात आती है मूल मात्रक। तो हम क्या कहेंगे? मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, अब जब 7 मूल राशियां हैं तो कितने मूल मात्रक होंगे? 7 प्रकार के होंगे। 7 के नाम क्या होंगे? तो जिसके सामने जो है वही लिख दे रहे हैं। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। उसके बाद आता है समय, समय का क्या होता है? सेकंड होता है। क्या कंप्यूटर सर ये स्क्रीन आ रहा है साफ? उसके बाद दूरी का जो होता है वो होता है मीटर होता है। विद्युत धारा का जो होता है वो होता है आपका एम्पियर। उसके बाद जो तीव्रता का होता है कैंडेला। उसके बाद जो पदार्थ की मात्रा का होता है वो होता है मोल। और जो ताप का होता है वो होता है केल्विन। तो आप ये जान पाए मूल राशियां क्या हैं और मूल मात्रक क्या हैं। जिनको नोट करना है वो नोट कर लें, और जिनको नोट नहीं करना है वो मोबाइल से स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मूल राशि, मूल मात्रक के बाद आते हैं पूरक राशि। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, पूरक राशि। अब पूरक राशि किसे कहते हैं? वे राशियां, या आप ऐसे कह सकते हैं, ये राशि क्या होती है? सबसे पहले ये जान लीजिए, ये राशि विमाहीन होती है। सबसे पहले ये जान लीजिए। ठीक, ये राशि क्या होती हैं? विमाहीन होती है। ठीक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये विमाहीन राशियां होती हैं। इनकी जो दूसरी डेफिनेशन होती है, ऐसी राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं,
पर बीमा नहीं होती, पर बीमा नहीं होती, बीमा नहीं होती, कैसी राशि कहलाते हैं? पूरक राशि कहलाते हैं। अब पूरक राशि दो प्रकार के हैं, इनके टाइप्स देख लेते हैं। पूरक राशि में कौन कौन से टाइप्स हैं? पूरक राशि जो है वो है एक कोण, और एक क्या है? घन कोण। ठीक, कोण को कहते हैं एंगल, ठीक है, और जो घन कोण है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक, अब बात आती है कोण। तो कोण जो होता है वो 2D फ्रेम में होता है। ठीक है, और जो घन कोण है वो किस में होता है? 3D फ्रेम में होता है। अब 2D क्या है, 3D क्या है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए, जब किन्हीं रेखाओं को घुमाया जाता है, जब किन्हीं रेखाओं को घुमाया जाता है तो वहां जो बनता है उसे हम कहते हैं कोण, और जो कोण का मात्रक होता है वो होता है रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? वो रेडियन होता है। और बात आती है, जब किसी सॉलिड पर प्रक्षेप करके जो एंगल लिया जाता है उसे हम कहते हैं घन कोण। ठीक है, जैसे मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड सरफेस है, तो ये क्या कहलाएगा? घन कोण। और घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप बगल में लिख देते हैं, देख लीजिए, स्टेरेडियन। ठीक है, अब यहां पे एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेरेडियन। ठीक, कोण जो होता है, कोण की जो पार्ट होते हैं उसमें एक फार्मूला प्रयोग किया जाता है, कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। और जो घनकोण होता है इसका फार्मूला होता है ओमेगा बराबर क्षेत्रफल बटा, जितने भाग का आपको कोण निकालना है केंद्र से, क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर, या आप ऐसा कर डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ये हुआ पूरक राशि। आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, हटाते हैं इसको। जो आपको चीजें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर बात कर सकते हैं और वहां पर आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप आगे देखते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। ऐसी राशि जो मूल राशि से उत्पन्न होती हैं। अब यहां पर एक से अधिक मूल राशियां का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप 7 राशियों को छोड़ दें तो शेष जितनी भी राशि है व्युत्पन्न है। जैसे आप देखते हैं वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन भी अपने आप में कैसी राशि? फंडामेंटल यूनिट है, और समय भी अपने आप में क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, यानी मूल राशि है। और 2 मूल राशियों से उत्पन्न हुआ है एक नई राशि जिसका नाम है वेग। अब देखिए यहां पर बात करते हैं चाल। ज़्यादा लोग इसको एग्जाम्पल में लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, इसके बाद आती है त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब आप इसको समझें तो वेग परिवर्तन यानी ये, अब वेग परिवर्तन, वेग अपने आप में कैसी राशि है? व्युत्पन्न।
तो वेग परिवर्तन भी अपने आप में व्युत्पन्न, और समय अंतराल कैसी राशि है? समय कैसी राशि होती है? तो आप जानते हैं मूल राशि होती है। तो यहाँ पर दो राशियों से तीसरी राशि उत्पन्न हुई है, तो ये भी कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं व्युत्पन्न राशि के बाद व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को ही हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपने यहां पर देखा वेग एक, आपने कहा कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। तो वेग का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और विस्थापन जो होता है वो मीटर में और समय सेकंड में। तो जो इसका मात्रक होगा वो मीटर अपॉन सेकंड। तो यहाँ दो मात्रक भी आ गए, मीटर और सेकंड। ठीक है, उसके बाद दूरी का भी मात्रक अगर आप देखें, यहाँ चाल से देखें, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर देखिए ये भी किस में आया? मीटर अपॉन सेकंड में आया। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक के बाद। सबसे पहले राशि और उसकी विमा भी इसी लेक्चर में देख लेते हैं। तो राशि, मात्रक और विमा, तीन कॉलम हम देखेंगे। सबसे पहला कॉलम जो होगा राशि, उसके बाद उसका क्या होगा? मात्रक, और उसके बाद जो देखेंगे वो देखेंगे विमा। ध्यान दीजिएगा, राशि हमारी जो पहले है द्रव्यमान, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक जो है अभी हमने बताया था कि ग्रा, और इसकी जो विमा होती है वो होती है कैपिटल एम। ठीक, ये आप नोट करते चलिए। विमा को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर के अक्षरों से लिखते हैं और इसको बड़े कोष्ठक के अंतर्गत व्यक्त करते हैं। दूसरा है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड की विमा क्या हो गई? टी, यानी समय की विमा हो गई टी। इसके बाद आता है दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर। आप इस सबको नोट करते चलिए, इसकी विमा होती है एल। ठीक, उसके बाद आती है ताप, ताप का मात्रक होता है केल्विन, इसकी विमा होती है थीटा। उसके बाद आता है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर, इसकी विमा ए। ठीक, इसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है कैंडेला, और इसकी विमा होती है सीडी। इसके बाद आता है अगला पदार्थ की मात्रा, मात्रा जिसका मात्रक होता है मोल, और इसकी विमा होती है म्यू। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर स्क्रीनशॉट ना लिए हैं तो अपने कॉपी पर इसको नोट जरूर कर लें। ठीक, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धति। आगे बढ़ते हैं मात्रकों की पद्धति की ओर। मात्रकों की पद्धति, कौन कौन सी पद्धति पढ़ेंगे? जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले सीजीएस पद्धति। इसे आप सीजीएस पद्धति को सीजीएस सिस्टम भी कह सकते हैं, सीजीएस सिस्टम भी कह सकते हैं। सीजीएस सिस्टम को हम गासीय पद्धति के नाम से भी जानते हैं। किस पद्धति के नाम से जानते हैं? गासीय पद्धति। ठीक, गासीय पद्धति के नाम से जानते हैं।
अब सीजीएस का देखिए, एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितनी भी पद्धतियां हैं उसमें मुख्यतः 3 राशि को मापने की अलग अलग व्यवस्था की गई। पहला जो होता है वो दूरी, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय। ध्यान दीजिएगा, तो दूरी को जो मापा गया वो यहां पर मापा गया सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापा गया यहां पर किसमें, ग्राम में, और समय को मापा गया किसमें, सेकंड में मापा गया। ठीक, इसके बाद जो दूसरी पद्धति आती है वो आती है आपकी एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति को हम जानते हैं जॉर्जी पद्धति के नाम से। किस पद्धति के नाम से, जॉर्जी पद्धति के नाम से, जॉर्जी पद्धति के नाम से जानते हैं। और एमकेएस का पूरा जो है वो दूरी का मात्रक होगा यहां पर मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, और समय का मात्रक होगा सेकंड। इसके बाद जो अगली राशि आती है, अगला जो पद्धति आता है वो आता है एफपीएस पद्धति। इसको विशेष किसी नाम से नहीं जानते हैं। इसमें जो 3 चीजें प्रयोग की गई हैं वो हैं फुट, यानी लंबाई को मापने के लिए फुट, द्रव्यमान को मापने के लिए पाउंड, और समय को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सेकंड का प्रयोग करते हैं। तो आपने तीनों पद्धतियां देख ली। अब इसमें जो चौथी पद्धति देखेंगे वो बहुत फेमस पद्धति है, जिसका प्रयोग हम लोग या ज़्यादातर लोग इंटरनेशनल ट्रेड में करते हैं। अगली पद्धति है एसआई पद्धति। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआई पद्धति जो आजकल हम लोग प्रयोग करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में, इसका जो नाम है वो है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, यानी इसका पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक, तो आप लोगों को याद रखना होगा कि इसका पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको आधुनिक एमकेएस पद्धति भी कहते हैं, आधुनिक एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। ठीक, अब एसआई पद्धति में बहुत सारी राशियों के मात्रक लेक्चर्स में आपको मिलते रहेंगे। जो क्लास में हम जैसे बल बताएंगे तो उसमें एसआई पद्धति, कार्य बताएंगे तो उसकी एसआई पद्धति में मात्रक आपको लेक्चर बाय लेक्चर बताते चलेंगे। अब आप लोग थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे आगे। मानक किलोग्राम क्या होता है, मानक सेकंड क्या होता है, मानक समय क्या होता है, इस पर अब चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं मानक मीटर क्या है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड मीटर। 1 मीटर वह दूरी है, यानी एक जो आप मीटर मापते हैं, आपने कभी एज्यूम किया है 1 मीटर किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा? तो अब आइए देखते हैं वही 1 मानक मीटर है क्या। तो 1 मीटर वह दूरी है जिसे क्रिप्टॉन 86 द्वारा उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की 1650,763, ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 1650,763.73 तरंगे आती हैं, यानी इतनी तरंगे जब उत्सर्जित करेगा कौन सा, क्रिप्टॉन 86, तो उसकी लंबाई कितने के बराबर होगी, 1 मीटर के बराबर होगी। तो ये चीज़ आप समझ गए। इसी में हम आगे 2-3 चीज़ें देखेंगे। लंबाई के बड़े व छोटे मात्रक इसी में देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे छोटे मात्रकों पर। तो छोटे मात्रकों पर डिस्कस करते हैं। 1 फर्मी मीटर, 1 फर्मी
1 फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर। ठीक है। उसके बाद बात आती है 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप लोग एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। इसके बाद आता है 1 एनएम। 1 एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर, तो 10 की घात -9 मीटर। 1 माइक्रोन, 10 की घात -6 मीटर। 1 mm, 10 की घात -3 मीटर। 1 cm, 10 की घात -2 मीटर। इसके बाद आएगा, आगे बात करते हैं 10 cm बराबर 1 डेसीमीटर। ठीक, 10 डेसीमीटर बराबर 1 डेकामीटर, 1 मीटर। ठीक, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक, यानी अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि दूरी के छोटे मात्रक और बड़े मात्रक कौन कौन से हैं। अब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे, जब हम लोग डिस्कस करेंगे अल्पतमांक पर, पेचमापी पर, स्क्रू गेज पर, कोटिमान पर। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले इस पूरे सेशन को देखने के बाद आप लोग अपनी बुक उठाइए। बुक उठाने के बाद जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसको सॉल्व कीजिए। अगर आज के लेक्चर से क्वेश्चन नहीं लगते हैं तो कल के लेक्चर से बिल्कुल डेफिनेटली लगेंगे। कल वाला लेक्चर और आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं आप उसको ट्रैकर 1 पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, ट्रैकर 1 को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा। धन्यवाद।